हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैरिज चौधरी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, मेरे पास एक सिस्टर का कमेंट था कि दीदी मैं पीआरटी की तैयारी कर रही हूँ और क्या 2 बुक से मेरी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि यदि आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो और बिहार में आप 2025 में टीचर बनना चाहते हो तो आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या सोर्स रखना चाहिए और किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए जिससे फर्स्ट टाइम में आपका सिलेक्शन हो पाए। और वो 2 बुक कौन सी है वो भी मैं इसमें शेयर जरूर करूंगी। तो आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जो आप लोग नए हैं, ताकि इस तरीके के वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी और TRE 4 तक आपके सिलेक्शन तक मैं आप लोगों का साथ देती रहूंगी। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, इनफैक्ट आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम को पास करने के लिए सबसे पहले तो 2 चीजें आपके पास अवेलेबल होना ही चाहिए। एक तो आपकी है कि सिलेबस आपकी होनी चाहिए आपके पास, दूसरा है प्रीवियस ईयर का बुक होना चाहिए। इसके बाद मैं आगे और भी बात करूंगी कि क्या सोर्स होने चाहिए, क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी है और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। तो देखिए, जब आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको सिलेबस आपके पास होना चाहिए, बिकॉज अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको तैयारी क्या करनी है। तो क्योंकि आप बिना सिलेबस के आप अगर कुछ नहीं पढ़ रहे हो तो एक तरीके से ये टाइम वेस्टिंग है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और आपकी तैयारी भी पूरी नहीं हो पाएगी, अधूरी ही रह जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमें तैयारी क्या करना है। इसीलिए मस्ट है कि आप तैयारी कर रहे हो तो अपने पास सिलेबस निकाल के आप जरूर रखो और उसी से तैयारी करो सिलेबस देखते हुए। दूसरा है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, कि जब आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, इनफैक्ट अभी आप पीआरटी की बात कर रहे हैं तो आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर होना चाहिए। जो अभी TRE 1 हो गया, TRE 2 हो गया, TRE 3 हो गया है, तो इन सबका और एक री एग्जाम भी हुआ है, तो इन सबका क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन के क्या फायदे होते हैं कि आपको क्वेश्चन के पैटर्न का पता चलेगा, क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए, किस चैप्टर से पूछे गए ये पता चलेगा, और क्वेश्चन का यानी नेचर क्या है, रिपीट कहाँ से हो रहे हैं क्वेश्चन, ये भी आपको पता चलेगा। तो आपकी तैयारी करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसीलिए आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर अपने पास रखिए और उससे जरूर आप तैयारी करें। इसके बाद अब बातें कर लेते हैं हम सोर्स की, कि आपके पास क्या सोर्स होना चाहिए, क्या अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी, अच्छा सोर्स होना बहुत जरूरी है। और वो 2 बुक कौन सी है जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो देखिए, जब आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले है कि एनसीईआरटी आप बुक पढ़े, जिससे आपका बेस मजबूत हो जाएगा। क्योंकि इनफैक्ट जब मैं तैयारी कर रही थी ना फ्रेंड्स, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि कहाँ से तैयारी करनी है, क्या तैयारी करनी है, क्योंकि मैंने पहले जब TRE 1 दिया है मैंने उससे पहले भी अपनी तैयारी किया था, DSSB की तैयारी किया था। तो मुझे मतलब कुछ भी पता नहीं था कि कैसे करना है, कहाँ से तैयारी करना है, कहाँ से पढ़ना है, इनफैक्ट SST में क्या क्या होता है, कैसे पढ़ना है, हमें कुछ भी नहीं पता था। बट जब मैं तैयारी करना स्टार्ट किया तो धीरे 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 सारा चीज अपने आप पता चलते गया कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। तो यही एनालिसिस करते हुए मैंने TRE 1 दिया था और फर्स्ट टाइम में ही मेरा सिलेक्शन हो गया था। फ्रेंड्स, कितने ऐसे भाई बहन है जो कमेंट भी करते हैं कि TRE 1 में तो आपका सिलेक्शन ऐसे ही हो गया, वहां पे तो सबको ऐसे ही हो रहा था TRE 1 में। तो ऐसा नहीं है, जिसकी तैयारी थी, जो जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है TRE 1 में भी। ये नहीं कि किसी का भी सिलेक्शन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जिनकी तैयारी थी या जो तैयारी करने में अपना 100% दिए थे उन्हीं का सिलेक्शन हुआ। नहीं तो ऐसे विद्यार्थी अभी भी आपको बहुत मिल जाएंगे जो TRE 1 से ही पेपर देते हुए आ रहे हैं और अब तक पेपर दे रहे हैं। उनका क्यों नहीं हुआ? जब ऐसे ही बांटा था तो सबका होना चाहिए था, जितने लोग फॉर्म भरे थे सबका होना चाहिए था, सीट क्यों खाली रह गई? तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, मेरा जनरल सीट पे ही हुआ था और जिनकी तैयारी थी उन्हीं का हुआ है। तो चलिए अब हम बातें कर लेते हैं कि देखिए, एक अच्छा आपको सोर्स होना जरूरी है और आपकी स्ट्रेटजी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी चाहिए और एनसीईआरटी की बुक इसलिए पढ़ते जिससे आपका बेस बहुत अच्छे से मजबूत हो जाए और आपको पता चले पैटर्न का कि बुक से कैसे होते हैं, क्योंकि कभी कभी बुक से वो क्वेश्चन भी आते हैं और आप एनसीईआरटी की बुक पढ़े होते हैं तो जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है
तो आप उस थॉट में अगर घुमा के भी दिया जाएगा ना, तो आप वहां पे सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपका बेस मजबूत है, आपने नीचे से पढ़ रखा है उसको। जो ऊपर ऊपर पढ़ते हैं उनको तो उनका तो नहीं हो पाता है, लेकिन जब आप पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो, डीप में पढ़ते हो, तो आपका जरूर सिलेक्शन होता है। और आप क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल में जाते हो तो आप जरूर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कहा जाता है। और एनसीईआरटी की जगह आप सार संग्रह का भी बुक पढ़ सकते हैं। तो वो जो दो बुक है, वो एक सार संग्रह और दूसरा है आपका घटना चक्र का पूर्वालोकन, बीपीएससी पूर्वालोकन की बुक है। आपका सबसे पहले आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ो, अपना बेस मजबूत कर लो, फिर रिवीजन के लिए आप सार संग्रह की बुक पढ़ लो। जब आपका 50 से 60% तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप बीपीएससी घटना चक्र की, बीपीएससी पूर्वालोकन की बुक लो और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखो उसमें है कि आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का आपको एक जगह मिल जाएगा, ज्योग्राफी का आपको एक जगह मिल जाएगा, साइंस का एक जगह मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा अलग अलग पार्ट में। जैसे साइंस में आपको फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री है, तो उसका भी आपको एक जगह मिलेगा। तो इसीलिए आप अगर एक सब्जेक्ट की आप अच्छे से तैयारी कर लो, फिर पूर्वालोकन की आप बुक देख लो और वहां आप प्रैक्टिस करो, सेट को लगाओ और जहां पे दिक्कत आ रही है देख लो, फिर उसको आप डिटेल में पढ़ लो, उसकी तैयारी कर लो। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो, ये दो बुक लेके पढ़ते हो ना, तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो बीपीएससी पूर्वालोकन को बस हर सब्जेक्ट को आपको तैयारी करना है, हर सब्जेक्ट को। जहां जब आपका जैसे आप एक सब्जेक्ट का टारगेट रखो 1 हफ्ते का, जैसे आपने एसएसटी लिया और एसएसटी का टारगेट आप 1 हफ्ते का रखो कि 1 हफ्ते में मुझे ये इतना तक पढ़ लेना है, और फिर उसका आप बीपीएससी पूर्वालोकन से टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, और जहां पे आपको दिक्कत होती है फिर उसका रिवीजन करो। जो ऑप्शन में आपको दिए हुए हैं ना, अगर वहां से भी आप उठा कर उसकी तैयारी कर लेते हो, तो वो भी आपके लिए बहुत ही रामबान होगा और बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको तैयारी करना है और कहीं नहीं जाना है। बस ये आपको 2 बुक लेना है। इसमें मैं अपनी तरफ से आपको एक बुक और ऐड कर रही हूँ। ये है, अभी उल्टा दिख रहा होगा तो मैं इसको सीधा करके यहाँ पे लगा दूंगी। सामान्य ज्ञान का, लुसेंट का है सामान्य ज्ञान, ये पूरा ऑब्जेक्टिव का है, इतनी मोटी बुक है, हर सब्जेक्ट का इसमें दिया हुआ है और एक एक चैप्टर से आपको 100 से 150 क्वेश्चन यानी एमसीक्यू के मिल जाते हैं। तो जैसे आप तैयारी कर रहे हो, जैसे एक चैप्टर आपका खत्म हो रहा है या एक सब्जेक्ट आप मान लो कि खत्म हो रहा है, और यहाँ से आप प्रैक्टिस करो, एमसीक्यू लगाओ, क्योंकि इसमें जितने क्वेश्चन सब होते हैं पिछले 10 साल 15 साल का पूरा रिकॉर्ड होता है। तो आप लगाते हो और आपका अगर परसेंटेज अच्छा आ रहा है, टेस्ट में अच्छा आ रहा है, तो आप सोचो इस बुक को लेकर के भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये आपको 3 बुक अपने पास रखना है। एक सार संग्रह हो गया, दूसरा घटना चक्र का पूर्वालोकन हो गया, और तीसरी बुक ये है जो मैंने अभी दिया है। ये बुक जो आपको रखना है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव निकालने हैं और तैयारी करना है। मतलब एक सब्जेक्ट को खत्म करना है और इसमें से आपको एमसीक्यू लगाने हैं, और इसमें 100 से 150 क्वेश्चन आपको मिल रहा है। ये कम नहीं होता, ये बहुत ज्यादा होता है। और किसी भी एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए अगर आप इसको पढ़ रहे हो ना, तो आपको सोचो कि आपका एग्जाम निकलेगा और आपका फर्स्ट टाइम ही सिलेक्शन होगा। तो क्योंकि देखिए एग्जाम की तैयारी हर कोई करता है, बट जिसकी स्ट्रेटजी अच्छी होती है और जो अपना 100% देता है ना, बस वही अपना एग्जाम निकाल पाता है। नहीं तो फिर बाकी तो पढ़ने वाले बहुत है, लोग फॉर्म तो बहुत भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन पढ़ने वालों का ही होता है। तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो और अपना सिलेक्शन लो, अपने लिए एक सीट पक्का रखो। तो चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।